ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द सीजीपीएससी कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हमने मैथ्स की क्लास स्टार्ट की है। मैथ्स में हम लास्ट 2 क्लास में हम परसेंटेज पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज की भी हमारी क्लास परसेंटेज पर होगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें। उसके पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। क्यों? क्योंकि आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो ना। कमेंट्स को जब मैं पढ़ता हूं तो बता रहा हूं, मेरे अंदर इतनी एनर्जी आती है। वैसे तो क्या है, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, पर लगता है कि और बेहतर करूं आप लोगों के लिए कमेंट्स पढ़ने के बाद में। तो दोस्तों, आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स को पढ़ के वाकई में मेरे अंदर एक एनर्जी का जो है उत्साह का लेवल हाई हो जाता है। बस थोड़ा सा आप लोग लाइक कम करते हैं, तो वीडियो को लाइक भी करा करिए, है ना। अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर भी करा करिए। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह प्यारे प्यारे कमेंट्स करा करिए, और कुछ दिक्कत होती है तो वो भी आप वहां बताइए। वीडियो अच्छा लग रहा है, आप में से बहुत मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें क्या लिखती हैं कि सर आप अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बहुत सरल तरीके से पढ़ाते हैं, बहुत आसान शब्दों में पढ़ाते हैं। तो सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हम आराम से पढ़ेंगे, किसी प्रकार की हड़बड़ी नहीं है दोस्तों। फ्री में पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि मैं 20-25 एमसीक्यू लेके आया और साए 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 एक्स वाई जेड करके और निकल गया। फ्री में पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता मेरे भाई। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ा रहा हूँ आपको। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे क्लास में पढ़ाया हुआ पहले तो आपको समझ में आए, और उसके बाद में एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिले और आपसे एग्जाम में बड़ी ही आसानी से प्रश्न बन जाएं। सिर्फ मेरी इतनी कोशिश है। ठीक है, और मैं लास्ट वीडियो तक, जब तक कि आपका मैथ्स कवर नहीं हो जाता, तब तक मेरी यही कोशिश रहेगी दोस्तों। इसके बाद चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको 2 बहुत महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। पहली तो ये कि आज का वीडियो आप भूल के भी स्किप मत करना। यदि आप वीडियो देखना स्टार्ट कर दिए हैं तो भूल के भी स्किप मत करना, क्योंकि आज के वीडियो में पहली चीज तो ये है कि यहां से आपके एग्जाम में हॉस्टल वार्डन में एक क्वेश्चन गारंटी के साथ में, निश्चित रूप से आज एक क्वेश्चन आप आज की इस वीडियो से आएगा। और मैं आप लोगों को आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो ना केवल परसेंटेज, बल्कि जो आप लोगों का लाभ हानि है, प्रॉफिट लॉस का जो चैप्टर है, वहां भी ये खूब इतनी ज्यादा क्वांटिटी में प्रयोग होता है। मतलब लगभग लगभग हर क्वेश्चन में वहां इसका प्रयोग होगा। तो प्रॉफिट लॉस और आपका परसेंटेज में जो आज मैं एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं वो यूज होता है। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। और वीडियो के लास्ट में मैं आपका जो छात्रावास का जो मैथमेटिक्स का जो गणित का सिलेबस है ना, इस पे कम समय के लिए डिस्कशन करूंगा, एकदम ब्रीफ डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ में, कि हमको किस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। मेरे बहुत से दोस्तों भाइयों के अंदर एक कंफ्यूजन है कि सर जैसे सिलेबस में लिखा हुआ है परसेंटेज, तो परसेंटेज से क्या पढ़ना है, सिर्फ लाभ हानि लिख दिया है तो वहां से क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो सिलेबस के रिगार्डिंग आप लोगों का जो भी कंफ्यूजन है, आज लास्ट में हम कोशिश करेंगे कि उसको दूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या पढ़ रहे थे हम? परसेंटेज हमारा टॉपिक चल रहा है। आज उस पर तीसरी क्लास है हमारी परसेंटेज टॉपिक पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज क्या है हमारे क्लास में। अच्छा, कुछ एक भाई ने कमेंट किया है कि सर आपने जो परसेंटेज का बेसिक बताया उसमें दशमलव से परसेंटेज को बदलना, दशमलव से प्रतिशत में बदलने का आपने नहीं सिखाया। तो दोस्तों, मैंने बताया है। ठीक है, आप लोग इसी तरह से जो भी आपको तकलीफ होती है, आप कमेंट में किसी भी प्रकार की आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट्स में बताएं। लेकिन मैं बताया हूं, शायद आप लोगों के समझने में कोई गलती हो गई, फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूं। देखिए, जैसे मैंने आपको अपनी पहली क्लास में बताया था कि यदि 1/2 को आपको प्रतिशत में बदलना है तो आप क्या करते थे? आप 1/2 को 100 से गुणा करते थे। ठीक है, तो कितना आपको मिलता है? यहां से 50% आपको मिल रहा था। अब आप बताइए, मैंने आपको अपने पहले ही वीडियो में बताया था कि जब कभी आप भिन्न को लिखते हैं तो भिन्न को लिखने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप 1/2 ऐसे लिख सकते हो, और या तो आप इस 1/2 को और कैसे लिख सकते हो, 0.5 लिख सकते हो। कैसे? देखिए, यदि 5 है, ये 0.5 को कैसे लिखेंगे? देखिए, जैसे ये 5 है, 5। ठीक है, दशमलव की जगह क्या आएगा? 1, और दशमलव के बाद में कितने अंक है उतने शून्य आते हैं, तो कितना है? 0। तो ये कितना हो गया? 5 एक कम, और ये 5 दूनी का, तो ये कितना हो गया? 1/2। मतलब जब हम 1/2 को प्रतिशत में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहां पास क्या है? कहने का मतलब ये है, या तो आप 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा हूं, या तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, 0.5, 0.5 को आप क्या करिए? प्रतिशत में बदलिए। तो कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए, यदि आपसे वो कह दिया
इसको पहले हम हटा लेते हैं पूरा, देखिएगा। चलिए, यदि आपसे कह दें कि 0.2 को 0.2 को आप क्या करना है, आपको परसेंटेज में बदलना है, तो क्या करोगे? देखो आप ये 2 लिखे, दशमलव की जगह 1 लगाए, कितने दशमलव के बाद में कितने अंक है? 1 अंक है, तो 1 जीरो। अब क्या करना है आपको? 2/10 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या कर दोगे आप? इसमें 100 का गुणा कर दोगे, तो काटो, 10 से 10 बार कटेगा, कितना आ गया आपका? ये कितना आ गया आपका? 20 20 आ गया, 20%। तो मैं आपको सिखा रहा था, लेकिन मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जब आप किसी भी भिन्न को पी वाई क्यू के फॉर्म में हम किसी भी भिन्न को पी वाई क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और मैं आपको बताया था वहां पास आप इसको दशमलव के रूप में भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, और आपको मैं एक आध क्वेश्चन करवाता हूं। जो भी आपकी समस्याएं होंगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी, आप कमेंट में बताएं। ऐसा नहीं है कि सिलेबस में दिया है उतना ही पढ़ाऊंगा, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको, यदि आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन में कुछ तो अंतर होता ही है। ऑफलाइन में आप सामने रहते हैं, अधिकतर लोग क्या है, अपनी अपनी समस्याओं से जो भी प्रॉब्लम आती है तुरंत पूछते हैं, तुरंत सॉल्व हो जाती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में थोड़ा डिफरेंस तो होता ही होता है, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट्स करिए, जहां तक मेरे को लगेगा मैं आपकी सारी समस्याओं को हल करूंगा। चलिए, तो देखते हैं क्या था हमारा प्रश्न। अभी मैंने आपको 0.2 का बताया कि किस तरीके से आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। 0 पॉइंट, प्रश्न है 0.05 को 0.05 0.02। तो प्रश्न यह है, देखिएगा, अच्छा प्रश्न है आप, है ना। 0.05 का 0.02, 0.05 का 0.02 कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? ये प्रश्न है। ठीक है, देखिए क्या होगा। मैंने आपको क्या बताया था, यदि आपसे यहां पूछ लेता कि 5 का 2 कितना परसेंट है, तो आप इसको कैसे निकालते थे? 2 ऊपर लिखते और ये 5 लिखते। मतलब क्या कि ये जो 2 है, ये 5 का कितना परसेंट है? 5 का 2 कितना परसेंट है? अर्थात 2/5 लिखोगे, अर्थात ये जो 2 है, ये 5 का कितना परसेंट है? तो यहां आप गुणा 100 करते थे। तो देखिए, इसी तरीके से क्या पूछ रहा है कि ये जो आपका 0.02 है, ये 0.05 का कितना परसेंट है? तो क्या करोगे आप? यहां पास 0.02 लिखोगे, डिवाइडेड बाई 0.05 लिखोगे। यही तो पूछ रहा है आपसे कि ये 0.02 है, इस 0.05 का कितना परसेंट है? तो क्या कर दोगे? यहां आपको 100 का गुणा कर देना है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको आगे। दशमलव के बाद में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। यहां भी कितने हैं? दशमलव के बाद में 2 अंक हैं। तो यहां पास क्या आएगा? सॉल्व आप लोग इसको कर सकते हो, चलो फिर भी मैं आगे सॉल्व कर ही देता हूं। देखिए ये कितना आएगा? 2/100, और इसमें कितना आएगा? ये आएगा आपका 5/100। ये तो 100 का गुणा था ही था। अब क्या करोगे आप? जब इसको ऊपर पलटाते हो, देखिए ये क्या है आपका? ये मेन भाग है, जब इसको आप पलटाओगे तो ये 100 और ये 100 कट जाता है, तो आपको मिलेगा क्या? आपको डायरेक्टली मिलेगा 2/5, और ये आपका क्या? गुणा 100। 5 से काटोगे तो कितना हो गया? ये 20 बार कटेगा, तो कितना हो गया आपका? 40%। तो 0.02 0.05 का 40% है। अच्छा, अभी देखिए, ये तो क्या है, अभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, शुरुआती रूप से है, इसलिए आपको हो सकता है समय लगेगा। देखिएगा, मैं बताता हूं कि इसको कैसे आप एकदम फास्ट, बिल्कुल देखते से इसको आप सॉल्व कर देते। ये क्या दिया है? 0.02, और आपसे क्या पूछ रहा है? 0.05 का कितना परसेंट है, ये आपसे पूछा था। तो आपको दिख रहा है कि दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, कहने का मतलब क्या? ये 2/5 है। अब आपको ये पता है कि 1/5 कितना होता है? आपको पता है कि 1/5 बराबर कितना होता है? 1/5 बराबर 20% होता है। पूछ कितना रहा है? 2/5। 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 2/5 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 40% हो जाएगा। तो ये सब कैलकुलेशन, जो यदि आपको ये अंक दिखने लगे, आपकी प्रैक्टिस यदि अच्छी हो गई, तो कॉपी पेन आपको छूना नहीं पड़ेगा। इस टाइप के छोटे कैलकुलेशन तो आप माइंड में सॉल्व कर दोगे, मन में सॉल्व कर दोगे। ठीक है, चलिए, तो जिनको दिक्कत थी, जिनको लग रहा था
कि सर आपने दशमलव को प्रतिशत में बदलना नहीं सिखाया, तो देखिए मैंने बताया था, मैंने अभी आपको और बता दिया। चलिए क्लास में आज हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा आज हम बात कर रहे हैं टाइप 2, है ना। अभी हमने अपनी लास्ट क्लास में टाइप 1 के क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। यदि आप लोग ने नहीं देखा है तो जाके देखिएगा। चलिए आज की क्लास में क्या कर रहे हैं, एक नया टाइप देख रहे हैं। बोल रहा है कि किसी अंक का 25% 20 है तो अंक का 40% कितना होगा। देखिए इसको हम दो तरीकों से सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है कि किसी अंक का, तो वो माना उस संख्या कितनी है, वो अंक कितना है, x है। क्या बोल रहा है कि उसका 25% कितना है, 20 है। तो उसका 40% कितना होगा। यदि इसका 25% 20 है तो आप x का मान यहां से निकाल लोगे, ये कितना हो जाएगा 25/100, और ये कितना है आपका 20। ये 25 एकम 25 चौक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 का गुणा करेंगे तो ये हो गया आपका 80। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि किसी अंक का 25% 20 है, तो हमने पहले तो वो अंक निकाल लिया, वो अंक क्या है 80 है। अब पूछ रहा है तो उस अंक का 40% कितना होगा। 80 का 40% निकाल लो, तो 80 का 40% आप कैसे निकालोगे, ये कर दिया 80 का 40%, 40% काट दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 से 2 बार कटेगा, ये 20 से 5 बार कटेगा, ठीक है। और ये 5 एकम और 16 पच्चे 80, तो 16 दूनी 32, कितना आ गया आपका आंसर 32, 32। कोई दिक्कत। अब देखिए ये हो गया एक अप्रोच। अब समझते हैं दूसरे तरीके से, हमसे क्या बोल रहा है, किसी अंक का 25% 20 है। क्या बोल रहा है आपसे 25%, ध्यान दीजिएगा 25% का मतलब क्या होता है 1/4। अब देखिए क्या बोल रहा है 25% कितना है 20 है, यहां जो 1 है ये 4 का कितना है। जब 25% को हमने भिन्न के रूप में लिखा तो क्या लिखा 1/4 लिखा। और मैं आपको पहली क्लास से बता रहा हूं कि ये जो आपका हर का मान होता है, ये जो आपका डिनोमिनेटर होता है, ये क्या होती है, यही तो आपकी बेसिक जो आपका अंक है, जो आपकी संख्या है, जो आपका आधार है, वो यही होता है। और ये 100% के बराबर होता है, ये 100% के बराबर होता है। तो देखिए क्या बोल रहा है अपने से बोल रहा है यहां पास कि 25% को हमने क्या लिख दिया 1/4, अर्थात ये जो 1 है ये 4 का 25% है। अब क्या बोल रहा है कि वो कितना है 20 है, अर्थात यहां जो ये कह रहा है कि 1 है, ये जो 25%, तो 25% क्या 4 का 1 कितना बोल रहा है, वो आपको 20 दिया हुआ है। फिर समझिएगा 25% को हमने भिन्न के रूप में 1/4 लिखा। क्या बोल रहा है कि किसी अंक का 25% 20 है, तो 25% मतलब 1/4, तो वो संख्या क्या है, वो संख्या 4 है। उसका 25% कितना है 1 है, आपको दिया कितना है वो 20, अर्थात 1 बराबर 20 दिया है। और तो फिर वो संख्या क्या होगी, यदि 1 बराबर 20 है तो 4 बराबर क्या होगा 80 हो जाएगा। आपसे पूछ कितना रहा है 40%, पूछ कितना रहा है 40%, तो 80 का 40% कितना होगा, तो 80, और 80 का 40% आप यहां से निकाल लोगे, ये आपका हो गया। सॉल्व करोगे, इसको काटोगे, तो हमने वहां निकाला भी है, तो ये कितना आएगा आपका 32। तो यहां क्या बच रहे हैं, यहां आप ये x गुणे 25, यहां आपने पहले 80 निकाला फिर गुणा किया, सीधे क्या कर रहे हैं 25 को आपने 1/4 लिखा, देखा कि 25% की जो हो रहा है वो 1 के बराबर है, तो 1 20 के बराबर है, तो संख्या कितनी होगी, संख्या हमारी 4 है, तो 4 80 हो गया। पूछ कितना रहा है संख्या का 40%, तो 80 के 40% निकाल दिए। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि एक संख्या का 25% 75 है तो उस संख्या का 45% कितना होगा। देखिए अच्छा, इस संख्या में, ये वाले में जो आपको अभी मैंने पहले कराया था, हमारा आंसर कितना आया था 32, ठीक है 32। चलिए एक मिनट ना, आप यहां पास एक और ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया था 25% था, 25% को हमने 1/4 लिखा था। 25 4 का 1, ये 1 है, 4 का कितना है 25% है, ये 25% दिया हुआ है, वो किसके बराबर है 20 के बराबर है। 1 किसके बराबर है 20 के बराबर है, तो वो अंक कितना है 4 है, हमारी संख्या कितनी है 4 है।
तो 4 बराबर, यदि 1 बराबर 20 है तो 4 बराबर कितना होगा? 80 होगा। हमसे क्या पूछ रहा है? 40%। तो ये आपने लिखा 80 और आपसे क्या पूछ रहा है? 40%। ये आपने लिखा। अब क्या है, आपको एग्जाम में ना ध्यान देना है, इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, पहले आपको ऑप्शन देखना है। दोबारा मैं आपको इसीलिए फिर से सॉल्व करवा रहा हूं, मैं आपको बताना भूल गया था। तो क्या है कि आपको इसको यहाँ इस स्टेप को आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको ये देखना है कि आपके ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। अब आप देखो कि आप क्या करोगे, ये नीचे तो शून्य है, सभी फर्क नहीं पड़ता। 4 का गुणा आप इससे 8 से करोगे तो 8 चौक 32, कितना हुआ? 8 चौक 32। 4 का गुणा 8 से करोगे तो जो भी संख्या आएगी उसका जो इकाई का मान होगा, मान लो जो भी संख्या आएगी उसका इकाई का मान कितना होगा? 2 होगा। ऑप्शन में चेक करो कि ऐसे कितने ऑप्शन है जिसमें इकाई यूनिट डिजिट का मान कितना है? 2 है। तो सिर्फ यहां एक 32 है। अब यहां पास जो भी अंक होता है आपको चेक नहीं करना है, आपका आंसर ये होगा। तो डायरेक्टली आप इसको ना आगे सॉल्व ना करके सीधे देखते हैं 8 चौक 32, इकाई का अंक यूनिट डिजिट 2 आ रही है, आंसर टिक कर दो। लगभग लगभग आपको सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आप मैथ्स में सॉल्व करोगे, आपको हर बार ये ध्यान देना है, ठीक है? चलिए देखिएगा, क्या बोल रहा है कि एक संख्या का 25% 75 है तो उसका 45% कितना होगा? देखो भाई, क्या बोल रहा है कि माना वो संख्या x है, क्या बोल रहा है कि उस संख्या x का 25%, x का 25%, 25% कितना दिया हुआ है आपको? 75 दिया हुआ है, ठीक है? तो x का मान यहां से कितना आ जाएगा? ये 25 कटेगा 4 बार, और 75 का गुणा आप 4 से करोगे तो कितना आएगा आपका? ये आपके आ गया 75 दूनी हो गया 150, 75 दूनी हो गया 150 और 150 दूनी 300। ये हो गया आपका x की वैल्यू आ गई 300। अब क्या बोल रहे हैं? 45%, तो 300 का 45% निकाल लीजिए आप, 45% निकाल लीजिए, देख लो कितना आ रहा है आपका आंसर। ये आप काटोगे, ये काटे, और 45 तिहाई 100, 45 तिहाई 100, 4 तिहाई 12 और 135, तो कितना हो गया आपका आंसर? 135। यहां हमने पूरा सॉल्व क्यों किया? यहां 3 का गुणा 5 से करते तो यूनिट डिजिट कितना आता? 5 आता। कितने कितने ऑप्शन से 5 आ रहा है? यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, इसलिए हमने यहां पूरा सॉल्व किया। ऑप्शन देखते कि यदि सिर्फ केवल एक में ही 5 होता तो बिना सॉल्व किए आगे टिक कर देते, ठीक है? इसलिए हमने यहां सॉल्व किया क्योंकि 3 ऑप्शन के यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 135। ये हो गया पहला अप्रोच। दूसरा जो मैंने आपको बताया था, 25% आपको दिया हुआ है। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, अर्थात क्या, ये जो एक है, ये 4 का कितना है? 25% है। ये एक बराबर हमको कितना दिया हुआ है? 75 दिया हुआ है। यदि एक बराबर 75 है तो हमारी संख्या कितनी है? 4 है। यदि एक बराबर 75 है तो 4 बराबर क्या होगा? 300 होगा। तो इस 300 का 45% क्या होगा? 300 का 45% ये आपको निकाल लेना है, काटोगे तो 135। बहुत अंतर नहीं है, लेकिन क्या है कि आप ये इतना लिखने से बच जाते हैं, सीधे आपको यहां पास क्या दिखता है। और जब आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो ये जो 25 को आप यहाँ 1/4 लिख रहे हैं ना, ये भी आपको नहीं करना पड़ेगा, आपके माइंड में दिख जाएगा। 25 का मतलब क्या होता है? 1/4, मतलब 4 में 1 की वृद्धि हो रही है। वो किसके बराबर है? 75 के बराबर है। तो आपको मालूम चल जाएगा कि 1 बराबर 75 है तो 4 बराबर 300 हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट लगभग लगभग आप यहां तक पहुंच चुके रहोगे, ठीक है? और सारा कुछ डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। चलिए, तो सेम टाइप के मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, और देखते हैं क्या है। यदि ये हमारा एक नया क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये एक नया क्वेश्चन है। यदि एक संख्या के 20% के 2/5 भाग, ये कितना है आपको दिया हुआ है? 2/5 भाग, ठीक है? 2/5 भाग का 5/12 भाग का 5/12 भाग 252 है तो संख्या ज्ञात करो। माना कि वो संख्या क्या है? देखिए इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। माना वो संख्या x है, तो क्या बोल रहा है? उस संख्या x का 20%। बताओ मेरे को, 20% को आप कैसे लिखोगे? 20% को आप ऐसे लिख सकते हो 1/5। तो क्या हो गया? देखिए, माना कि वो संख्या x है के 20%, यानी कि 1/5 के 2/5, के 2/5 भाग, जहां का या के बोल रहा है गुणा करते जाओ, के 2/5 भाग, और क्या बोल रहा है? के 5/12 भाग 252 है, 252 है। कोई संख्या माना x है के 20%, 20% का मतलब क्या? 1/5,
के 2/5 भाग, के या का बोले गुणा, सीधे गुणा करना है, 2/5 के 5/12 भाग इंटू 5/12 बराबर कितना दिया है आपको, 252 दिया है। अब करना क्या आपको, सिर्फ x का मान निकाल लेना है। सॉल्व कर लीजिए इसको, चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। तो करवाऊं क्या पूरा सॉल्व, चलो आपको सॉल्व कर लेना है ना, नहीं तो क्या है टाइम लग जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बताना ऑप्शन में टिक करके कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, मैं अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। देखिए क्या बोल रहा है कि 24 का x परसेंट 64 है, तो x का मान कितना होगा। 24 का x परसेंट, देखिए क्या बोल रहा है आपसे, 24 का मतलब क्या, गुणा 24 का x परसेंट, x परसेंट का मतलब क्या, x भागे 100 कितना है, 64 है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, x की वैल्यू पूछ रहा है, आंसर काट पीट के निकालो। तो देखो क्या करोगे, x बराबर क्या होगा, ये 64 है, ये 100 इधर जाएगा तो 100 का गुणा हो जाएगा, और ये 24 नीचे आ जाएगा, ये 24 नीचे आ गया। ठीक है, चलिए काट लीजिए इसको। तो कितना हो जाएगा आपका, 8 से काटोगे तो 8 से 3 बार कटेगा, और ये कितने बार कटेगा, 8 से 8 बार कटेगा। तो कितना हो गया ये आपका हो गया 8, 8 से काटोगे तो कितना हो गया, ये आपका आ गया 800 भागे 3। अब आपको क्या पूछ रहा है, x का मान। देखिए 3 से काटोगे इसको तो कितना हो जाएगा आपका, काटो तो ये हो जाएगा आपका, 3 से कटेगा तो 3 दूना का 6, 6 हासिल क्या आएगी 2, 3 छंग 18, उसके बाद में 2, 3 छंग 18, 2 आएगा 3 छंग 18, 266। बस ज्यादा सॉल्व मत करना, 266 देखो किसमें आ रहा है, 266 टिक कर दो। पूरा आपको निकालने की जरूरत नहीं है, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, देखना है आपको, सिर्फ यहां तक करना है। ठीक है, तो ये परसेंटेज के एक और अपन ने टाइप देखा यहां से, तो कितना आ गया हमारा, x का आंसर कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई आपकी 266 अपॉन 2/3, 266 सही 2/3। तो ये हो गया हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, सी 266 सही 2/3। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन में आप कुछ और भी समझ सकते थे, वैसे तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये सिंपली आपको दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व करके निकाल लोगे, हार्डली आपको 1 मिनट लगना है, आंसर आ जाएगा। फिर भी मैं आपको समझाता हूं, यहां से देखिए एक और क्या अप्रोच हो सकती थी लगाने की। संख्या क्या है, 24 है, 24 क्या बोल रहा है कि 24 का x परसेंट, 24 का x परसेंट, 24 का x परसेंट 64 है, तो x का मान बताइए। तो ध्यान दीजिएगा कि 24 का x परसेंट होके 64 हो जा रहा है, मतलब यदि 24 का 100% कितना होगा दोस्तों, 24 का 100% कितना होगा, 24 होगा। यदि आप 24 का 100% निकालोगे तो कितना होगा, 24 होगा। 200% निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका, एक बार और 100% निकाल दो तो ये 24 आ गया। तो 24 दूनी कितना हो गया, 48 हो गया। और एक बार और 100% निकाल दो तो कितना हो गया आपका, ये भी 24 का 100% 24 हो जाएगा। तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 3 12, और ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी की 6 और 1 7। तो देखो आप यहां पर आपको ध्यान देना है कि यदि हम 24 का 30% निकाल दे, मतलब 3 बार 100% निकाल रहे हैं तो 72 आ रहा है। मतलब क्या कि हमको ये तीसरी बार आगे नहीं बढ़ना है, तीसरी बार आगे नहीं बढ़ना है, तो हमारा जो आंसर होगा ना, 100 और 100 कितना, 200, 100 और 100 कितना, 200, और 300 के बीच में हमारा आंसर होगा। यदि हम 24 का 200% निकालेंगे तो कितना होगा, 48 होगा। 24 का 200% कितना होगा, 48 होगा। देखो भाई, 24 का आप 200% निकालो, 24 का 200% कितना होगा, ये होगा, ये 2 शून्य कटेगा, कितना आएगा, 48। और 24 का आप कितना निकालो, 300% निकालो तो कितना हो जाएगा, ये आपका, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 72। अब ये जो 64 है ये किसके बीच में है, ये जो 64 है, ये आपका 64 है, ये किसके बीच में है, 48 और 72 के बीच में है। कहने का मतलब क्या है यहां से, कि जो आपका 64 है ये 200% और ये 300% है।
कि इसके बीच में है, 200 और 300% के बीच में है। हमारे ऑप्शन में चेक करिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 200 और 300 के बीच में है, तो आपको दिख जाएगा सी। सी, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आप चाहते, कई स्टूडेंट्स जो जैसे जो आजकल जो एसएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं, जहां पास मैथ्स में डिमांड होती है कि आपको क्वेश्चंस को विद इन सेकंड सॉल्व करना है, कम से कम समय में सॉल्व करना है, जो जितने कम समय में एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करेगा उसी का सिलेक्शन होता है। तो वहां तो क्या है, मैथ्स की तो बिल्कुल होड़ मची हुई है नए नए कॉन्सेप्ट की। तो वो स्टूडेंट क्या करते हैं, जनरली इस तरह के अप्रोच को अपनाते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, रेंज मेथड। वो रेंज निकालते हैं कि हमारा आंसर कितने कितने के बीच में आ सकता है, अनुमानित आंसर निकालते हैं, क्योंकि वहां इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, इतने प्रश्न होते हैं, समय इतना कम होता है कि वो यदि वो सॉल्व करने, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ गए तो उनका सिलेक्शन होने से रहा। तो वो क्या करते हैं, नए नए तरीके निकाले हैं। तो उसमें से एक तरीका है रेंज मेथड, जो मैंने आपको अभी बताया। पर हमारे पास में ना नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने होते हैं और ना ही समय तो हमारे पास में पर्याप्त रहता ही रहता है, हालांकि इतना समय भी नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या है, हम बेसिक अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसी से सॉल्व करना है। फिर भी मैंने आप लोगों की जानकारी के लिए मेथड बताया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक नया टाइप पे आ रहे हैं, टाइप 4 पे आ रहे हैं। अभी तक हमने 3 टाइप के प्रश्न देख लिए, 2 देखे थे, ये टाइप 3 हो रहा है, ठीक है। टाइप 3 क्या, आपके आधार के मान में परिवर्तन। क्या हो रहा है कि आपका जो आपका बेस है, बेस वैल्यू चेंजिंग, आपके आधार के मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। क्या आधार के मान में परिवर्तन हो रहा है, समझिएगा यहां से। ये जो है, यही जिस कॉन्सेप्ट की आपसे मैं बात कर रहा था कि आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं, वो इसी टाइप के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा, समझिएगा। हमारे पास में क्या रहता है, देखिए, इसके लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लाया हूं, बढ़िया। देखिए, मान लीजिए कि 2 संख्याएं हैं ए, पहली संख्या है ए और दूसरी संख्या है बी, ठीक है। इसका मान कितना है, 100। और ये बोल रहा है जो ए है, ये बी से जो ए है, ए का मान क्या बोल रहा है कि आपका ए का मान बी से x% ज्यादा है। ए का मान बी से x% ज्यादा है। तो देखिए, ये बी से x% ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा है, x% ज्यादा है, बी से x% ज्यादा है। तो बताइए, ये प्रश्न पूछता है यदि ए का मान बी से x% ज्यादा है, तो पूछ लेता है कि बी का मान ए से कितना कम है। अभी इसको आप 100 को छोड़िए, वो मैं आपको बताते रहूंगा। क्या पूछता है कि यदि ए का मान बी से x% ज्यादा है, तो बी का मान ए से कितना परसेंट क्या है, कम। ए का मान बी से x% ज्यादा है, तो बी का मान ए से कितना कम है। तो देखिए, इसके लिए फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है आपको, ये जो आपको दिया है x%, ये x% लिखना है। क्या पूछ रहा है कि बी का, हमको अंतिम शब्द पकड़ना है। ये बोल रहा है कि ए का मान बी से x% ज्यादा है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए, यहां पास आपको किन किन शब्दों को ध्यान देना है वो समझिएगा। क्या बोल रहा है कि ए का मान बी से x% ज्यादा है, तो बी का ए से कितना परसेंट कम है। क्या पूछ रहा है, कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मैंने ये एक संख्या ली 10। अब 10 के नीचे मैंने लिखा एक बार 2, काटोगे तो कितना आएगा, 5। अब यदि बताओ, मैं 10 लिया था और यदि मैं 10 के नीचे 5 कर देता हूं, तो अब कितना आएगा, 2। हुआ क्या यहां पास, यदि जो नीचे का, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा हर है और ये हमारा ऊपर वाला क्या है, अंश। अभी यहां देखिए, पहले वाले में हर कितना है, 2 है, तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब मैंने क्या कर दिया, 2 को 5 कर दिया, मतलब मैंने हर के मान को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। हर को मैंने बढ़ा दिया, तो कितना आ रहा है आपका, ये जो आपका परिणाम था ये क्या हो गया, कम हो गया। अर्थात जब आपका हर कम रहेगा, यदि आपका हर कम है, तो जो परिणाम मिलेगा वो आपको ज्यादा मिलेगा।
यदि आपका अंश, जो अंश है वो क्या है, कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि देखिए यहां भी जो अंश है बदला नहीं है, हमने क्या कर दिया, अब हमने अपने हर को बढ़ा दिया, तो जो आपका परिणाम था वो क्या हो गया, कम हो गया। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए यहां से मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, देखिए हम क्या देख रहे थे इसको, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनता है, आपको दिया हुआ है क्या, x%, ये आपको वैल्यू दी हुई रहेगी और पूछेगा कि कितना परसेंट कम है। तो कुछ नहीं करना है, आपसे क्या पूछ रहा है, प्रतिशत, आपसे प्रतिशत कमी पूछ रहा है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ जो x% दिया है उसको लिखेंगे। हमने जो अभी मैंने आपको बताया था कि यदि आपको कमी करनी है, यदि आपको कमी रखनी है तो क्या करोगे आप, जो आपका हर होगा उसको बढ़ा के लिखोगे। तो क्या करना है, ऐसे लिखना है। तो यहां पास बढ़ा के लिखने का मतलब क्या बताता हूं, यदि आपसे अब कह देता कि ए, यदि आपसे कह देता कि ए का मान बी से, ए का मान बी से x% कम है, ए यहां क्या बोल रहे हैं, ए का मान बी से x% ज्यादा है, सेकंड नंबर की बात कर रहे हैं, ये आपका पहला केस हो गया। अब दूसरे केस में आते हैं, क्या बोलता है आपसे कि ए का मान बी से x% क्या है, कम है, कम है। तो बताइए कि बी, बी ए से, बी ए से कितना परसेंट, कितना परसेंट ज्यादा है, क्या बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, आ रहा है समझ में। देखो, तो हमने यहां पास क्या कमी निकाली थी पहले वाले केस में, और अब आपको क्या निकालना है, वृद्धि निकालना है, प्रतिशत वृद्धि निकालोगे। तो कैसे निकालोगे, ये आपका जो x है ना ये ऊपर सेम रहेगा। अब देखो, हमको जब कमी करनी थी तो हमने अपने हर का क्या किया था, बढ़ा दिया था, 2 को 5 कर दिया था। मैंने यहां बताया था ना आपको, ये 10/2 था, कितना आ रहा था आपका, 10/2 5 आ रहा था। और यदि मैंने 10/5 कर दिया तो कितना आया, 2 आया। तो यदि हर का मान कम था तो परिणाम ज्यादा था, तो हर का मान कम था तो परिणाम ज्यादा था, और हर का मान ज्यादा हो गया तो परिणाम कम हो गया। अब क्या कर दे रहे हैं, यहां देखिए ये मैंने लिख दिया 100 - x। अब आप बताओ मेरे को कि हमने क्या कर रहे हैं, ये 100 में यहाँ x को जोड़ रहे हैं, मतलब ओवरऑल हर को हम क्या कर रहे हैं, यदि 100 में x को जोड़ रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, हर का मान बढ़ रहा है। हर का मान बढ़ेगा तो हमारा जो परिणामी होगा वो क्या होगा, कम होगा। अब ये 100 - x का मतलब क्या है कि हम अपने जो हमारा हर का है, जो डिनोमिनेटर है उसको कम कर रहे हैं, तो जो हमारा परिणामी होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप क्या करना है, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो शब्द को पकड़ना है लास्ट में। यदि ये पूछे कि कितना कम है, हमसे क्या पूछ रहा है, कितना कम है, अर्थात कितनी प्रतिशत कमी है, कमी निकालना है, तो क्या कर देंगे, हर के मान को बढ़ाएंगे। हर के मान को बढ़ाने का मतलब क्या, प्लस का साइन यूज करना है। इतनी सब कहानी मैंने इसीलिए गढ़ी कि आपको प्लस का साइन यूज करना है, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। कमी पूछेगा मतलब हर का मान ज्यादा होना चाहिए, 2 की जगह 5 होना चाहिए, तो आपकी वैल्यू कम मिलेगी, तो प्लस का साइन यूज करेंगे। यदि आपसे वृद्धि पूछेगा, यदि क्या बोल रहा है, ए बी से x% कम है, तो बताइए बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, क्या पूछ रहा है, कितना ज्यादा है। यदि आपसे पूछेगा लास्ट में कितना ज्यादा है, आपसे क्या पूछ रहा है, प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। प्रतिशत वृद्धि का मतलब क्या, कि आप हर की वैल्यू को कम करोगे, हर की वैल्यू को कम करने का मतलब माइनस साइन का यूज करोगे, घटाओगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आधार के मानों में परिवर्तन कैसे होता है, पहले इसको एक बार आप नोट कर लो, मैं आपको फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, समझाता हूं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया, ठीक। तो अब देखते हैं इस पे किस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उनको समझते हैं। चलिए क्या बोल रहा है, देखिए, यदि ए का वेतन बी से 25% ज्यादा है, यदि ए का वेतन, यदि ए का वेतन, ये क्या है हमारा, ए का वेतन बी से, ए का वेतन बी से 25% ज्यादा है, तो आपसे पूछ रहा है कि बी का वेतन ए से कितना कम है। तो क्या पकड़ना है हमको, ए से, बी का वेतन ए से कितना कम है। दिया है कि ए का वेतन बी से 25% ज्यादा है, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहले आप करेंगे जो आपको बताया मैंने तरीका, उससे क्या पूछ रहा है आपसे, प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी पूछ रहा है।
प्रतिशत कमी का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, इसके नीचे हर में क्या आएगा। यदि हमको परिणाम कम रखना है तो ये आपका हर क्या होगा, ज्यादा होगा। सबसे पहले तो आपको यहीं पास ये डिसाइड करना है कि यहाँ 100 प्लस एक्स होगा, और ये एक्स तो होता ही होता है ऊपर। तो कितना दिया आपको, 25 दिया है, और ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और दोस्तों क्या करना है कि आपसे परसेंट पूछ रहा है, आपसे परसेंट पूछ रहा है, तो जो मैंने आपको प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि का जो आपको मैंने यहां बताया था, क्या आपका फॉर्मूला, तो क्या बताया था, एक्स भागे, यदि कमी पूछ रहा है तो 100 प्लस एक्स, और यहां क्या बताया था मैंने आपको, यदि वृद्धि पूछ रहा है तो हर में कमी करेंगे तो ये 100 माइनस एक्स। यहां आपको क्योंकि आपसे परसेंट पूछ रहा है तो गुणा क्या कर देना है आपको, 100 का कर देना है। किसी भी भिन्न को यदि आप प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 का गुणा करते हैं ना, तो ये 100 का गुणा कर देना है। ये मैं आपको बताना भूल गया था, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, गुणा 100। तो यहां भी गुणा 100 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, चलिए काटिए, 25 एक कम, 25 पंचे, तो ये कितना आ गया, 5 से 100 को काटोगे तो 20%। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि ए बी से 25% ज्यादा है, तो जो आपका बी है वो ए से कितना कम है, वो ए से 20% कम है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और अब आता है समय उस कॉन्सेप्ट का जिसकी मैं सुबह क्लास के शुरुआत से हलवा कर रहा हूं कि बताने वाला हूं। तो देखिए वो ये है, यहां याद रखना है, यहां आपको क्या लिखना है, ये मैं समझा रहा हूं, ठीक है। आपको इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये क्या है, वृद्धि, और ये क्या है, कमी। ये वृद्धि और कमी, ठीक। अब देखो ये x और y लिखे हमने, कोई भी संख्या है उसका मान x और y। तो वृद्धि के लिए क्या लिखोगे आप, x बटे x भागे y, और कमी के लिए क्या करोगे, कमी के लिए क्या कर देना है आपको, x प्लस y। अब देखो इसका प्रयोग कैसे करना है, क्या बोल रहा है, 25% अधिक है, a b से 25% अधिक है, 25% अधिक है, 25% क्या है, अधिक है। 25% को हम कैसे लिखते हैं भिन्न में, 25% लिखाएगा 1/4। तो यहां पास 1/4 की एक्स वाई से तुलना करो, तो यहां 25% मतलब 1/4, यानी कि ये कितना है, 1 है, और y कितना है, 4 है। अब आपसे पूछ रहा है क्या, b a से कितना कम है, आपसे कमी पूछ रहा है। तो देखो कमी क्या होता है, यदि ये वृद्धि x भागे y है तो आपकी कमी कितनी होती है, x भागे x प्लस y होती है। यदि 25% बराबर 1/4 है तो कमी कितनी हो जाएगी, x का तो x हो ही करेगा, और x प्लस वाई को जोड़ देंगे तो कितना आ गया आपका, 1/5 आ गया, 1/5 आ गया। और 1/5 बराबर क्या होता है, 1/5 बराबर क्या होता है, बताओ मेरे को, 1/5 बराबर क्या होता है, आप इसको निकालोगे तो कितना होता है, 20% होता है। आगे आंसर 20%। तो क्या है, समझाने में मैंने समय लिया है, अभी देखिएगा कि मैं आपको जब एक क्वेश्चन और बताऊंगा सॉल्व करके तो कितनी तेजी से चुटकियों में से आंसर निकलता है। चलिए देखिएगा, तो इसको नोट कर लो आप, है ना। ये दोनों तरीके हो गए, ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूले से जिससे हमने सॉल्व किया, और जो दूसरा आपको मैंने बताया एक नया मेथड वो बताया। अभी दोनों, अभी जब क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे ना, दोनों से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है कि ए की ऊंचाई 20 से 40% कम है, ए की ऊंचाई 20 से 40% कम है, तो बताइए कि ए, तो बी की ए से कितनी अधिक है, कितनी है, क्या पूछ रहा है कि ए की ऊंचाई 20 से 40 कम है, तो ए, तो बी की, तो बी की ए से कितनी अधिक है, अधिक पूछ रहा है, सटा से लगाओ, आपसे क्या पूछ रहा है, अधिक पूछ रहा है, वृद्धि पूछ रहा है। वृद्धि पूछेगा तो क्या करोगे, यदि वृद्धि पूछ रहा है तो हर में कमी कर दोगे, ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स, एक्स कितना दिया है, 40 दिया है, ये 40 कर दिए, ऊपर तो एक्स आएगा ही आएगा, और गुणा क्या कर दोगे, किसका गुणा कर दोगे आप, 100 का। तो कितना हो गया, ये 40 हो गया, ये 60 हो गया, और ये गुणा किया 100 का, कितना, 20 दूनी का 20 तिहाई, तो 2/3 गुणे 100। आपसे क्या पूछ रहा है, कितना परसेंट। अब आप मेरे को यहां से एक चीज बताना, या तो आप इसको सॉल्व करते रहो काट पीट के, या तो आप मेरे को बताना कि 2/3 को आपको परसेंटेज में बदलना है। 1/3 बराबर कितना था, हमने पढ़ा था पहली क्लास में कि 33 सही 1/3%। तो 2/3% कितना होगा, यदि 1/3% बराबर 33 सही 1/3% है, तो 2/3 बराबर कितना होगा, 2 का गुणा कर देना है। 33 सही 1/3 में 2 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 66 सही 2/3% आएगा। इसको आपको आगे सॉल्व नहीं करना पड़ता यदि आपको 1/3 की वैल्यू याद रहती तो, ठीक है। अब ये हो गया हमारा पहला तरीका।
अब जो मैंने आपको बताया था मेथड, उससे देखते हैं सॉल्व करके। क्या बोल रहा है? 40% कम है। क्या है? 40% कम है। 40 को कैसे लिखते हैं? 40 को हम, जब आप उसमें लिखोगे, यहां बता रहा हूं आपको, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। 40 को आप क्या लिखोगे? देखो, भिन्न के रूप में, तो ये कितना हो जाएगा? 20 दूना और 20 पंचे, तो कितना आ गया? 2/5 आ गया। ये क्या दिया है आपको? कम दिया है, कमी दिया हुआ है आपको, कम है। तो आपको क्या निकालना है? वृद्धि निकालना है। आपको क्या निकालना है? वृद्धि निकालना है। तो ये जो मान है, ये किसके बराबर था? ये जो मान है, ये x भागे x प्लस वाई के बराबर है। जो कमी थी, मैंने आपको बताया था ना, कमी क्या था? x भागे x प्लस वाई के बराबर था। तो x कितना है? 2 है। अब ये नीचे क्या है? x प्लस वाई। तो यदि x 2 है तो y कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो वृद्धि कितनी हो जाएगी? वृद्धि की जो वैल्यू होती थी वो क्या थी? वृद्धि हमारा क्या था? x भागे y था। तो कितना हो जाएगा? ये 2/3 हो जाएगा। y की वैल्यू हमने यहां से 3 निकाल ली ना। यदि x 2 है तो y कितना होगा? 5 - 2 3। तो कितना आ गया? 2/3 आ गया। 1/3 बराबर, अब इसको हमको 2/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि जब 1/3 बराबर 33 सही 1/3% होता है, तो 2 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 66 सही 2/3%। आंसर है ना? मजेदार क्वेश्चन। चलिए, नोट करना हो तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखते हैं और क्या क्वेश्चन है हमारे पास में आज। ये बोल रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि ना तो हानि हो और ना तो लाभ हो? ये क्वेश्चन परसेंटेज में भी पूछ लेता है, और जो आप लाभ हानि पढ़ते हैं वहां भी पूछ लेता है। ये क्वेश्चन को परसेंटेज में भी पूछ रहा है और लाभ हानि में भी पूछ लेता है, दोनों में आता है ये क्वेश्चन। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है कि आपका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, सिर्फ भाषा का खेल है। तो आपको क्या दे दिया है? 25% अधिक दे दिया है। तो बताइए कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए, या ना लाभ हो ना हानि हो, ना लाभ हो ना हानि हो। तो आगे जब आप परसेंटेज में, एक क्वेश्चन, एक वैरायटी ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, उसमें क्या बोलता है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो गई है, तो बताइए कि खपत में कितनी कमी करें कि जो हमारा खर्च है वो अपरिवर्तित रहे। तो सेम क्वेश्चन वो है कि किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो गई है, तो बताइए कि उसमें कितना डिस्काउंट करें, कितने कम में उसको बेचें कि ना लाभ हो ना प्रॉफिट हो, मतलब खर्च की राशि में परिवर्तन ना हो। तो देखिए, तो जो अभी आपने मेथड पढ़ा उसी से आपको इसको सॉल्व करना है। तो हमको क्या पूछ रहा है? कितने प्रतिशत कम में बेचे। हमसे क्या बोल रहा है? प्रतिशत कमी पूछ रहा है। यदि आपको प्रतिशत कमी निकालना है तो बताइए मेरे को, नीचे भाग में क्या आएगा? यहाँ बताइए 100 माइनस होगा कि प्लस होगा? कमी पूछ रहा है तो प्लस होगा, हर का मान ज्यादा रखते हैं। कितना दिया है? 25 दिया है, और ये तो ऊपर तो 25 आएगा ही आएगा, गुणा क्या हो जाएगा आपका? 100। कितना हो गया? 25 भागे 125, वही जो हमने पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। ये 25 से 5 बार कटेगा और ये आपका आ जाएगा कितना? ये आपका हो जाएगा 20%। और दूसरे वाले मेथड से निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 25% बराबर 1/4 होता है। 25% बराबर 1/4 होता है। क्या दिया ये हमको? ये हमको वृद्धि दिया है। ये कितना दिया है हमको? ये हमको वृद्धि दिया है। हमको निकालना क्या है? कमी निकालना है। ये x और y होता है। हमारी कमी क्या होती है? x भागे, हमारी कमी क्या होती है? हमारी जो कमी होती है, ले भाई तू भी मिट जा। ये x दिया है, ये y दिया है, हमको वृद्धि दिया हुआ है 25%। 25% वृद्धि दिया हुआ ना, ये 1/4 होता है। x और y दिया हुआ है, वृद्धि दिया है, कमी पूछ रहा है। कमी कितनी होती है? x भागे x प्लस वाई होती है। x कितना है? 1 है। y कितना है? 4 है। तो 1 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 1/5 हो गया। 1/5 बराबर कितना होता है? 20%। आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका लाभ हानि में भी लगता है। ये वाला जब आप लाभ हानि पढ़ोगे ना, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो अभी लग गया सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए। पर ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जितना परसेंटेज में यूज हो रहा है उतना ही ये लाभ हानि में भी यूज होगा, बराबर, इक्वल। ठीक है। तो चलिए, हमने आज यहां तक हमने देखा
अपने यदि टाइप की बात कर लें तो तीसरे टाइप हमने खत्म कर लिया, बेसिक पूरा हमने खत्म कर लिया। अब आपको मैंने कहा था कि मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बतलाऊंगा क्या, सिलेबस के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, देखिएगा कि आपके सिलेबस में ना, आप लोग के सिलेबस में जो छात्रावास का सिलेबस है, खोल रहा हूं मैं, ये मैंने खोल लिया गणित का सिलेबस। पता है क्या लिखा है? देखिए, लिखा है प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ प्रतिशत को दशमलव में व दशमलव को प्रतिशत में बदलना, खत्म। इसके आगे कुछ नहीं लिखा। और पेपर क्या है आपका? 12वीं लेवल का पेपर है, ट्वेल्थ पास वाले क्या है इसके लिए एलिजिबल है, जिनकी आयु 21 साल है। और बिल्कुल सिंपल लिख दिया है प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, और दशमलव को प्रतिशत में और प्रतिशत को दशमलव में, और इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है। तो मेरी जिम्मेदारी क्या होती थी कि आपको जितना सिलेबस में लिखा हुआ है उतना पढ़ा के निकल जाऊं, और यदि जितना लिखा हुआ है उतना पढ़ाने समझाने में, तो यदि मेरा पहली वीडियो कॉपी था, एक वीडियो में मैंने आपको प्रतिशत का पूरा अर्थ बता दिया था, और दशमलव से प्रतिशत में और प्रतिशत से दशमलव में मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था। तो ये आगे दूसरा तीसरा वीडियो आया, इसकी तो आपको जरूरत ही नहीं पड़नी थी। लेकिन मैं इसीलिए बता रहा हूं कि व्यापम का भरोसा नहीं है, वो सिलेबस में क्या लिखे और क्या पूछ ले आपको नहीं पता, हमको नहीं पता, मेरे को नहीं पता। तो फ्री में पढ़ा रहे हैं हम आपको, ये सारा का सारा कोर्स पूर्ण रूप से निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बस जितना लिखा है उतना पढ़ा के खसक लिए। पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको पूरा पढ़ाएं। और मैं तो आपको इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूं कि यदि आपने आज तक परसेंटेज कभी पढ़ा नहीं है या गणित नहीं पढ़ी है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं और ये मान के चल रहा हूं कि आप में से बहुत से मेरे दोस्त ऐसे हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है। तो मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि आपको जितना हो सके उतनी सरल भाषा में मैं समझाऊं। तो दोस्तों, आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, है ना। और किसी दिन हम क्या करेंगे, मैथ्स पे जो हमारा सिलेबस है उस पर डिटेल से एक अलग वीडियो रखेंगे। नहीं तो हमारा आज का वीडियो यदि मैं एक एक टॉपिक पे बात करूंगा तो आधा घंटा और लग जाएगा। तो अलग से किसी दिन बात करेंगे। सिर्फ परसेंटेज के बारे में मैं आपको बताना चाहता था, वो मैंने आपको बतलाया कि परसेंटेज में जितना सिलेबस में लिखा हुआ है उसको मान के मत चलिएगा, उसका मन वो जहां से पूछ ले। तो कम से कम हमको जो परसेंटेज टॉपिक से जो 6 से 7 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं वो तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है, और मैं आपको पढ़ाऊंगा। मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, मेरे को जितनी मेहनत करनी होगी मैं आप लोगों के लिए करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा प्लीज लाइक करिएगा, अपने कमेंट्स जरूर करिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, और क्या बोलते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। उसके लिए आप लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।